अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लास 10 बायोलॉजी। इससे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल, उसके ऑर्गन्स और एसोसिएटेड ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं वो पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट होती है केमिकल डाइजेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि केमिकल्स या बायोकेमिकल्स किस तरह से उनकी ब्रेक डाउन होती है, किस तरह से वो उनकी तोड़ फोड़ होती है, उनकी डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन। और जैसा कि हम जानते हैं ओरल कैविटी के अंदर फूड को टेस्ट किया जाता है, स्मेल किया जाता है, महसूस किया जाता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि खुराक किस तरह की है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो उसे चबाते हैं, उसे क्रश करते हैं और ये होता है सारा प्रोसेस चीक्स, टंग और टीथ वगैरह की हेल्प से। अब हम इसके रिज़ल्ट में देखते हैं कि होता क्या है। इस सूरत में जो फूड है वो फिज़िकली बड़ी जल्दी टूट जाता है, उसकी ब्रेक डाउन की जाती है स्मॉल पीसेस के अंदर। ओरल कैविटी के अंदर जब खाना आता है तो वो स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है बेदार करना, जगाना, यानी उन सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है कि वो सिक्रीट करे सलाइवा। सलाइवा जो है वो होता है वाटर और म्यूकस जो मिलके सलाइवा बनाता है, जो कि खुराक को नरम कर देता है, उसे मॉइस्चराइज कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, यानी उसे चिकना बना देता है। सलाइवा के अंदर होता है एंजाइम जो कि होता है माइलेज। माइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, उसे ले आता है माल्टोज की फॉर्म में। स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज बना देता है और ये सिक्रीट आउट होता है स्लाइवरी ग्लैंड से, जो कि हमने पढ़ी है कि 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ओरल कैविटी के अंदर। इसके बाद करते हैं बात लाइपेज की। तो ये याद रखिएगा, जैसे अमाइलेज है, लाइपेज है, एज से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ये एंजाइम के लिए एज का वर्ड यूज़ होता है या इन का होता है, जैसे पेप्सिन आखिर में एन आ रहा है, रिनीन आखिर में एन आ रहा है। तो अब हम आते हैं लाइपेज की तरफ। देखें एंजाइम लाइपेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है LIP से, और LIP से स्टार्ट होते हैं लिपिड्स। तो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स को, और ये एंजाइम जो लाइपेज है ये डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को। तो ग्लाइसरॉल आपको पता है कि लिपिड होता है। तो ट्राईग्लाइसरोल की सूरत में जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, यानी ट्राई यानी ट्रिपलेट 3 की फॉर्म में। तो उनको डाइजेस्ट करता है, डाइग्लिसराइड बना देता है और उसमें से फैटी एसिड्स को अलग कर देता है। ये दो ओरल कैविटी के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं। अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर रही है इनटू माल्टोज, और एंजाइम लाइपेज जो कि डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को, ट्राइग्लिसराइड को इनटू डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स को अलग कर देता है। इसके बाद देखते हैं फैटी एसिड भी एक जो है वो लिपिड्स की ही फॉर्म है। इसके बाद फूड जो है रोल आउट होता है ज़ुबान के ज़रिए, और वो एक छोटा स्पेरिकल मास बन जाता है जो कि बोलस कहलाता है। खुराक को अब बोलस कहा जाएगा, जो वो लुकमा जो चिकना हो चुका है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स मिल चुके हैं, जिसमें लाइपेज मिल चुका है। इसके बाद आते हैं फर्दर फोलस जो है उसे स्वेलविंग की जाती है और एसोफेगस में मूव कर जाता है। और एसोफेगस के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा कि एसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, वो सिर्फ एक खुराक का रास्ते का काम करता है। फिर देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में पेरिस्टालिसिस के बाद स्टमक में जब फूड ने मूव करना होता है तो स्टमक का फर्स्ट एंड जो है, जो कि कार्डिक स्पिंचर कहलाता है, वो रिलैक्स करता है, उससे फूड जो है वो स्टमक में दाखिल हो जाता है, यानी वो अलाउ करता है फूड को कि वो स्टमक में दाखिल हो जाए। स्टमक में जो फूड दाखिल होता है, स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उनको फूड स्टिमुलेट करता है, उनको एक्टिवेट करता है कि वो फर्दर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं और क्या वो जो सिक्रीशन है इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें है म्यूकस रेशा होता है, फिर इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है पेप्सिन एंजाइम है,
फिर रिनीन है, वो भी एंजाइम है। तो म्यूकस एक रेशा होता है जो कि कोटिंग करता है, एक सेफ्टी कोटिंग और कवरिंग जो है वो स्टमक के ऊपर कर देता है, ताकि पेप्सिन एंजाइम्स जो हैं वो फर्दर सिर्फ प्रोटीन को जो खुराक के अंदर है उन्हें डाइजेस्ट करें, जो प्रोटीन्स वॉल्स के अंदर है, स्टमक वॉल्स जो हैं उनको डाइजेस्ट फर्दर जो एंजाइम्स हैं वो ना कर सकें। तो ये म्यूकस इन सब में हेल्प आउट करता है। डाइजेशन तो होती है लेकिन म्यूकस प्रिवेंट कर लेता है, बचा लेता है स्टमक की वॉल्स को कि ऐसा ना हो कि वो भी डाइजेस्ट हो जाएं साथ एंजाइम्स की एक्टिविटी की सूरत में। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ फंक्शंस करता है। सबसे पहले तो वो स्लाइवरी अमाइलेज जो था, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, उसका फंक्शन यहाँ पे ख़त्म कर देता है। और जो पेप्सिनोजिन है, जिस भी एंजाइम के बाद जिन लिखा हो तो इसको समझ लीजिएगा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है और पेप्सिन बनाता है। इसके अलावा एसिडिक मीडियम, जो सूटेबल मीडियम रिक्वायर्ड है एसिडिक स्टमक को और एंजाइम्स स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो मीडियम प्रोवाइड करता है। ये बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है। ये काफ़ी तेज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करता है। इसके बाद है पेप्सिन। तो पेप्सिन सिक्रीट आउट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, तो पेप्सिनोजिन कहलाएगा। जिन मैंने बताया आपको कि जिसके आखिर में जिन का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन को, कन्वर्ट पेप्सिजिन टू पेप्सिन, यानी एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन फॉर्म में। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स। आपको पता है कि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनती हैं, तो बहुत सी प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड होंगी, उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो बहुत सी पॉलीपेप्टाइड यानी बहुत सी मिली हुई चेन्स अमाइनो एसिड्स की बन जाएंगी। और इसके अलावा कुछ पेप्टाइड चेन बन जाएंगी जो कि कुछ होंगी अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड जुड़े हुए होंगे और ज़्यादा अमाइनो एसिड जुड़ के वो चेन बनाएंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड होंगे। यानी प्रोटीन को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड में और पेप्टाइड में चेंज कर देगा, यानी कुछ अमाइनो एसिड्स की चेन और में चेंज कर देगा। ये पेप्सिन डाइजेस्ट करने के बाद करेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट करेगा। फिर है रिनीन। रिनीन जो है वो सिक्रीट होती है इन्फेंट्स के अंदर, यानी छोटे बच्चों के अंदर जो दूध पीते हैं। ये डाइजेस्ट करती है मिल्क प्रोटीन को, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिनीन एंजाइम काम करता है। बाय द चर्निंग, रियली सॉरी यहाँ पे चमिंग लिखा गया है जबकि चर्निंग है CHURNING। चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक वॉल, जो स्टमक है वो जो एक्शन परफॉर्म करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है, इसके अलावा रोटेट करता है फूड को, उसे चर्निंग एक्शन कहते हैं स्टमक वॉल का। इससे फूड मिक्स हो जाता है, सूपी मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे खुराक का लुकमा, उसे बोलस कहा जा रहा था। स्टमक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है कायम में। जब ये कायम उस डिग्री पे पहुंचती है तेजाबियत की, एसिडिटी की, कि जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद पाइलोरिक एंड जो दूसरा सिरा है आखिरी स्टमक का, वो रिलैक्स करता है और फूड जो है वो पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो उसका फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम कहलाता है, जो सी शेप में होता है। तो स्टमक से अब खुराक कायम की सूरत में मूव आउट करती है इन ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।